अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू देसी क्रिप्टो न्यूज़, जहां पे हम क्रिप्टो मार्केट की इंफॉर्मेशन आप सबसे आसान लफ्ज़ों में शेयर करते हैं। तो आज के इस वीकली अपडेट में सवाल कुछ ऐसा है कि क्या बिटकॉइन अपने 25,000 के टॉप से ब्रेक आउट करेगी ऊपर की तरफ, या फिर अपने पुराने लोज को ये वापस टेस्ट करने जा रही है प्राइस जो कि 15,000 और 17,000 के बिटवीन है। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो डू गिव अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, ताकि हम इस तरह का कंटेंट रेगुलर बेसिस पे प्रोड्यूस कर सकें। सबसे पहले तो हम टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स से देख लेते हैं। कुछ टेक्निकल रीजंस भी हैं जो आपने पिछले हफ्ते ये ब्रेकडाउन देखा है प्राइस में 25,000 से जो रिजेक्शन आया है प्राइस को बिटकॉइन की, उसके पीछे टेक्निकल रीजंस भी हैं जो कि हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि काफ़ी दिनों से जो है अप्रॉक्सीमेटली 15 जनवरी से, मतलब एक महीने से ऊपर हो गया है, बिटकॉइन इस पैरेलल चैनल में अपनी प्राइस एक्शन दिखा रहा है। और हम यही कह सकते हैं, हम यही स्पेकुलेट कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट हमारा टारगेट हो सकता है बॉटम का, वो अराउंड इस पॉइंट के हो सकता है। जैसे कि बिटकॉइन इस पॉइंट को आके वापस ऊपर की तरफ भी जा सकता है और इस पॉइंट पे आके ये ब्रेक डाउन करके और इस तरह प्राइस एक्शन जा सकता है। ये तो हो गई एक पैटर्न जो कि बिटकॉइन की प्राइस शो कर रही है काफ़ी हफ्तों से। अगर हम RSI भी देखें जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है और सेलर्स और बायर्स की पावर को ये जो है इंडिकेट करता है, तो इस RSI के इंडिकेटर में हमें दिख रहा है कि सिंस 15 जनवरी जब ये हाई हिट हुआ था 21,000 पे, यहाँ पे ये सबसे अपनी ओवरबॉट टेरिटरी में गया था। 70% से जो है ऊपर जो ये एरिया होता है ये ओवरबॉट एरिया होता है। तो इस एरिया में जब ये गया है तो हमारी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुई है, लेकिन RSI जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म कर रहा है। इस चीज़ को हम बेरिश डाइवर्जेंस कहते हैं, जबकि RSI अपने लोअर लेवल्स की तरफ जा रहा होता है लेकिन बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर जा रही होती है। और सवाल यही निकलता है कि प्राइस अगर नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ पे भी बेरिश डाइवर्जेंस है, यहाँ पे भी ये अपने लोअर लेवल ऑफ द पैरेलल चैनल पे टेस्ट करने आ रही है प्राइस, तो क्या हम यहाँ से बाउंस बैक करेंगे या फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे? देखिए, वही बात है कि किसी के पास क्रिस्टल बॉल नहीं है, कोई नजूमी नहीं है। यहाँ पे हम सोच ही सकते हैं, हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन एक और जो है एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जिसको बुल मार्केट सपोर्ट बैंड भी कहते हैं। तो ये पास्ट में जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी रहा है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी रहा है प्राइस का। जैसे अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बिटकॉइन रिजेक्ट हुआ था, दिस वाज अ रिजेक्शन एंड दिस वाज ए रिजेक्शन एज वेल, ठीक है। और यहाँ पे इसने सपोर्ट हासिल किया है, सपोर्ट भी हासिल किया है इसने, और फिर ये ऊपर बुल रन की तरफ गया है। यहाँ पे जब रिजेक्शन आया तो ये बिल्कुल ही प्राइस डंप की है। तो हम ये कर सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि अगर यहाँ से पैरेलल चैनल से प्राइस जो है डिसरिस्पेक्ट करके नीचे आती है, इसको सपोर्ट हासिल नहीं होता यहाँ पे, देन वी कैन थिंक कि दिस कुड बी अ पोटेंशियल, दिस एरिया कुड बी अ पोटेंशियल सपोर्ट फॉर बिटकॉइन विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 21,000। तो यहाँ पे हम अगर सपोर्ट हासिल करते हैं समवेयर अराउंड दिस एरिया, ठीक है, अगर हम यहाँ पे सपोर्ट हासिल करते हैं तो इट विल बी अ हेल्थी वे टू गेट बैक अप इन टर्म्स ऑफ द प्राइस। और ये तो हो गया शॉर्ट टर्म। अगर हम लॉन्ग टर्म थोड़ा सा देखें तो बिटकॉइन जो है काफ़ी अरसे से अपने प्रीवियस साइकिल के प्रीवियस लो से लेकर और फिर ये पैंडेमिक लो से लेकर ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, और इसको करंट साइकिल में भी रिस्पेक्ट किया है बिटकॉइन ने, ठीक है। ये यहाँ से रिस्पेक्ट होकर अपने 15.5K के जो लो था इसका, उस लो से ये अभी तक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है और इसको रीटेस्ट नहीं हुआ। तो इन वर्स्ट के सिनेरियो हम ये भी देख सकते हैं इन द कमिंग वीक्स, अगर कुछ बुरा होता है, मतलब होपफुली इतना कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली वी हैव टू टेक एवरी सिनेरियो इनटू अकाउंट
कि कुछ भी हो सकता है, प्राइस ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, तो हमें दोनों तरीके से तैयार रहना है। और अगर प्राइस जो है वो अपने बुल मार्केट सपोर्ट बैंड से भी नीचे आ जाती है, देन दिस इज़ द एरिया दैट वी कैन थिंक ऑफ कि यहाँ पे आके अपना प्राइस जो है रिस्पेक्ट करे और इस लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट हासिल करके फिर ऊपर की तरफ जाए। ये तो हो गया टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स। अब अगर हम देखें कि इस पिछले हफ्ते में ऐसी कौन सी फंडामेंटल न्यूज़ थी जिसने प्राइस को अफेक्ट किया है, वो ये थी कि यूएस की पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स रिलीज़ हुआ था। मंथ ओवर मंथ डेटा है ये। और जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो रिलीज़ हुआ है प्राइस, ये 0.6% इन द पॉजिटिव टेरिटरी ये इंक्रीज़ हुआ है। पिछले मंथ्स में 0.2 था, 0.2, 0.4, 0.3। बेसिकली ये बता क्या रहा है, सिंपल सादा से अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ कि जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने अपने चीज़ें ख़रीदने में, अपने एक्सपेंडिचर में जो उनका इंक्रीज़ आया है मंथ ओवर मंथ कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ, वो 0.6% का इंक्रीज़ आया है। बेसिकली अगर हम इन्फ्लेशन के टर्म्स में देखें, दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि इन्फ्लेशन को अभी नीचे जाना चाहिए, ना कि उसको ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जितना ऊपर इन्फ्लेशन जाएगी, जितना ज़्यादा हमें ये डेटा मिलेगी कि इन्फ्लेशन जो है वो नीचे नहीं आ रही, एक्सेलरेट कर रही है और ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसमें हमें इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो फेड का हमें और ज़्यादा टाइटनिंग पॉलिसी दिखेगी, और ज़्यादा हमें इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हुए दिखेंगे। और जिस तरह इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं उस तरह जो है रिस्क एसेट्स में, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गई और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट हो गई, इनमें प्राइसेस लो होते जाते नज़र आएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा हो जाता है। इंटरेस्ट रेट्स जब बढ़ते हैं तो यू आर लेस लाइकली टू स्पेंड ऑन रिस्क एसेट्स। तो ये आपने फंडामेंटल न्यूज़ जहन में रखनी है कि इन्फ्लेशन जो है अगर कंट्रोल में नहीं आती तो आपको रिस्क कम लेना है, आपको इन्वेस्टमेंट जो है मेरी ओपिनियन में कम करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क ऑफ लोअर प्राइसेस इन टर्म्स ऑफ द क्रिप्टो करेंसी मार्केट। और ये CME टूल जो है ये प्रिडिक्ट करता है कि नेक्स्ट FOMC मीटिंग में, नेक्स्ट जो फेड की मीटिंग होगी उसमें कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा या हाइक किया जाएगा। फ़िलहाल जो है हमें 4.75 से 5.00% की तरफ इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहा है प्रिडिक्शन, जो कि एक 25 बेसिस पॉइंट इसको कहते हैं, 20.25% जो है आप अगर कह लें परसेंटेज वाइज में। लेकिन जैसे ही ये PCE की प्राइस इंडेक्स की डेटा आई है तब से इस परसेंटेज में भी इंक्रीज़ आया है। तो कुछ लोग हैं मार्केट में जो कि अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 27% चांस है कि फेड जो है वो बजाय 0.25% के इंक्रीज़ करे अपने इंटरेस्ट रेट में, तो 0.5% का इंक्रीज़ भी आ सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1 वीक अगो ऑन 17 फरवरी ये जो 0.25% का जो रेशियो था, प्रोबेबिलिटी थी, वो 82% थी, 81.9% अप्रॉक्सीमेटली। और 50 बेसिस पॉइंट का जो इंक्रीज़ का प्रोबेबिलिटी थी वो 18.1% थी। अब वो 18.1% से 27% हो गई है। ये भी आपको नोट करना है कि नेक्स्ट जो फेड की मीटिंग आएगी 22 मार्च पे, इस डेट से पहले हमारा नेक्स्ट CPI डेटा भी रिलीज़ होगा, और इसके साथ साथ जो है और भी इन्फ्लेशन के रिलेटेड डेटा रिलीज़ होगा, जैसे कि जॉब मार्केट रिपोर्ट भी रिलीज़ होगी। तो उस डेटा के बेसिस पे ये अपनी डिसीजन फेड करेगा कि हमें 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाना है या फिर हमें 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाना है। अगर हम 50 बेसिस पॉइंट की तरफ चले जाते हैं और फेड थोड़ा सा ज़्यादा टाइटनिंग की तरफ चले जाता है तो ये प्राइस एक्शन के लिए बहुत बुरा हो सकता है। तो इसलिए डू कीप नोट ऑफ दीज थिंग्स और ज़्यादा रिस्क ना लें मार्केट में। अभी भी जो है देयर इज़ स्टिल अ चांस कि हम लोअर प्राइसेस पे जा सकते हैं। तो दिस इज़ जस्ट माय ओपिनियन एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया हो। और इसी नोट पे मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।